अनएक्सपेक्टेड। आगम, दिस ट्रिप इज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड यार। देखना वहाँ कुछ ना कुछ तो अलग होगा। अच्छा सुन ना, कार्तिक अब मैं यहाँ मिलने वाला है कि डायरेक्टली वहाँ? लिसन, हमें उसे पिक करना है। लड़की तू है कि वो? क्या कनेक्शन है? लिसन, तूने मेडिसिन पाउच रखा? हाँ, वो तो बैग में डाल ही दिया था। और वो ब्लैक जैकेट रखा कि नहीं? किस बात के लिए? हेलो, ठंडी यहाँ पे, वहाँ पे तो ऑसम वाली गर्मी होने वाली है। लिसन, वहाँ सिर्फ गर्मी औसम नहीं होती, वहाँ सब कुछ औसम होता है। देखना बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे। हेलो, तू क्या फॉर्चून कुकी बनी फिर रही है? कुछ बातें ऐसी होती है ना जो अपना फील हो जाती, उसके लिए फॉर्चून कुकी की जरूरत नहीं है। और वैसे भी 7 दिन के लिए सिर्फ जा रहे हैं, उसमें क्या सरप्राइज और कितने सरप्राइजेस? डैड वापस आएंगे, उसके पहले हमें यहाँ पे वापस आना है। तुझे जो समझना समझ ले। आई एम टू एक्साइटेड क्योंकि कार्तिक आने वाला है। चल अभी चल। आरके, तुम बैकआउट करना चाहते हो? आंसर मी, डैम इट। आर यू रियली हैविंग सेकंड थॉट्स? तुम हमारी शादी को लेकर पर क्यों? ऐसा क्या हो गया है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? I mean, क्या तुम मुझ पर मेरी कमिटमेंट पे यकीन नहीं करते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है देविका। तो क्या बात है? हम दोनों के बीच कोई अनबन नहीं है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी नहीं है। इनफैक्ट वी आर जस्ट सो परफेक्टली कंफर्टेबल विद वन अनदर। तो फिर शादी के लिए एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी होता है, एक दूसरे को टाइम देना बहुत जरूरी होता है, और मैं नहीं दे पा रहा हूँ। आई एम गिविंग सेकंड थॉट टू अवर रिलेशन। हर एक इंसान की एक अपनी मैरिज को लेकर के एक्सपेक्टेशन होती है, तुम्हारी भी होगी, और मैं हर उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करना चाहता हूँ बस। और वैसे भी किसी भी रिलेशन में जब एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन की कदर होती है तो ही वो रिश्ता आगे बढ़ता है कि नहीं? तो बस मैं आज से इन चीजों में इन्वॉल्व होने जा रहा हूँ, एंड बिलीव मी, मैं तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ओह, यू सो स्वीट। लेकिन अचानक से, आई मीन एकदम से तुम इतने समझदार कैसे हो गए? वजह जानकर क्या करोगी? जो हो रहा है अच्छा ही है ना। आई एम सो हैप्पी। मैसेज करके तो सबको बता रही हूँ कि नो आई डोंट वांट गो आउट, कि क्या करूँ अकेले? घर खाने को दौड़ रहा है, बच्चे भी नहीं है, नील भी नहीं है, और पता नहीं अकेले रहने का दिल कर रहा है, लेकिन अकेले बोर भी हो रहा है। हाँ। क्या हो रहा है सब जगह? जहां देखो लोग प्यार ही कर रहे हैं, जैसे लाइफ में कोई और काम ही नहीं बचा। 10 ways to know you're in love। 10 तरीके जानने के कि आपको प्यार हुआ है। अब इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे कि ये सब भी मैं मैगजीन में देखकर तय करूं कि मुझे प्यार हुआ है या नहीं। आई नो दैट आई एम। क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है? ये फिल्म देखती हूँ तो उसकी याद आती है, मैगजीन पढ़ती हूँ तो भी उसकी याद आती है। अभी तो मैंने लगभग कन्फेस भी कर दिया है ना कि क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि जैसे वो मुझे अपने पास बुला रहा है। Yeah, hi, this is Pam Khanna here. Wanted to book one ticket to India, which is the first available flight. Yeah, just one seat. Thank you. Thank you. निशी, अब हम घर जा सकते हैं।
अरे कहाँ चली गई ये लड़की? निशी बेटा, निशी, कहाँ गई? निशी, एक्सक्यूज मी सिस्टर, आपने मेरी बेटी को देखा नहीं? वो रूम नंबर 3 की पेशेंट अपने कमरे में नहीं है वो। मैम यहीं पे होनी चाहिए, हमने तो वहाँ से किसी को बाहर आते नहीं देखा। सिस्टर ऐसे कैसे हो सकता है? आप चेक कीजिए ना एक बार। निशी, अजीब है, ऐसे कैसे हो सकता है? सिस्टर क्या बात है, पूछ रहा हूँ। सर वो रागिनी मैम की बेटी है ना, वो अपने रूम में नहीं है। ऋषि तुम यहाँ हो? तू यहाँ है बेटा? मैं पूरे हॉस्पिटल में तुझे ढूंढ रही थी, किसी को बोल कर तो जाती, किसी सिस्टर से। माँ वो मुझे बहुत भूख लग रही थी, सो कुछ और खाना है तुझे? मैं मंगवा दूं तुझे कुछ बाहर से? क्या हुआ, ऐसे देख क्यों रही है मुझे? आप दोनों जब कैंटीन में एंटर हुए तब आप दोनों के चेहरे पर एक जैसा ही डर था, एक जैसी ही चिंता थी। आप दोनों बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे थे। मुझे यहाँ देखने के बाद आप दोनों का रिएक्ट करना भी एक जैसा ही था। इनफैक्ट आप लोगों ने एक साथ ही राहत की सांस ली। ऐसे लगा जैसे आप दोनों अलग होकर भी एक हो। लोग कहते हैं कि आप लोगों में अब कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आज जो मैंने देखा है उसके बाद मैं ये कह सकती हूँ कि आज आप भले ही रिश्ते से ना जुड़े हों पर जज्बातों से जरूर जुड़े हैं। हेलो 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 करण। हाँ क्या, कौन? हेलो, थोड़ा ऊंचा बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। करण मैं पैम बोल रही हूँ, इससे ऊंचा बोलूंगी तो फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे पागल, मैं पैम बोल रही हूँ। हाउ आर यू? हाँ, बोलो। अरे आरके कहाँ है? आई एम ट्राइंग टू रीच हिम। आरके? अच्छा नहीं, वो एक्चुअली वो देविका को छोड़ने गया है। देविका को छोड़ने? हाँ वो एक्चुअली अभी दोनों यहाँ पर लंच कर रहे थे। क्या कर रहे हैं? फोन पर हूँ। हाँ हेलो, आई सेड देविका रो रही थी खाते वक्त। क्या कर रहा है वहां पर? देविका खाना खाते वक्त रो रही थी? क्यों? हेलो, क्या एक्चुअली ये सब तो आरके की वजह से। लेकिन एक्चुअली मैंने आरके से कहा था देविका ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, फिर भी उसने अरे जबरदस्ती देविका को। एनीवे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, पीछे बहुत शोर है। मैं बाद में फोन करती हूँ, ओके? टेल आरके आई कॉल्ड। आई गिव देम बिरयानी, मेरे हाथ की बनी बिरयानी। यू नो इट वाज सो स्पाइसी। शायद कोई लड़की थी लेकिन ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। आरके, देविका रो रही थी, इसका मतलब है कहीं आरके ने देविका के साथ रिश्ता तो नहीं तोड़ दिया? अगर आरके ने वाकई में देविका के साथ रिश्ता तोड़ दिया है तो मेरा इंडिया जाने का डिसीजन गलत नहीं है। थैंक यू गॉड। आई नो बेटा, क्या करूं, जाना तो पड़ेगा मुझे। पापा प्लीज रुक जाइए ना, मेरी एक बार बात तो सुनिए प्लीज पापा। देखने जी, मैं तुझे देखने आया है ना, बहुत सारा जरूरी काम वहां ऐसे ही अनफिनिश छोड़ कर आया था। अब जाकर के वो सब काम पूरा तो करना पड़ेगा ना मुझे। काम मुझसे ज्यादा जरूरी है पापा, प्लीज रुक जाइए ना, आई नीड यू। आई नो बेटा, लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं हूं तेरे साथ। आई एम देयर विथ यू, आई विल ऑलवेज बी देयर विथ यू। मैं फोन पे तेरे साथ टच में रहूंगा एंड व्हाटएवर यू नीड, चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। लेकिन बहुत लोड है मेरे सर पर, यू नो, मैं नहीं होऊंगा तो वो काम होगा नहीं सब। पापा दिल को बहलाने के लिए ये सब बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन
पापा प्लीज रुक जाइए ना, प्लीज पापा। निशी, बेटा वो कह रहे हैं ना, उन्हें काम है, वो नहीं रुक सकते। ट्राई एंड अंडरस्टैंड बेटा। ओके पापा। मैं शायद जितना डिजर्व करती हूँ उससे कई ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। काफी उम्मीदें लगाकर बैठी थी, पर इट्स ओके पापा। आपके बहुत सारे काम पेंडिंग है, आज रात की फ्लाइट है, आप जाइए। हैप्पी जर्नी। पापा I have to go, बेटा। निशी, नहीं बेटा, बस तू बुरा मत मान निशी। देख देख मेरी बात सुन, प्यार और खुशियां जितनी हमारे हिस्से में आए ना, वो हमारी, फिर बाकी मैंने तुझसे कहा है ना, हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आई एम विथ यू इन दिस। बस स्टॉप करेंगे। घर चलना है ना? चल घर चलते हैं। कम, केयरफुल, आराम से। ओके चल। गलत कहा था तूने निशी, कि तू जितना डिजर्व करती है उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करती है। एक्चुअली जितना तू डिजर्व करती है उतना शायद मैं कभी तुझे दे नहीं पाऊंगा। उसे ही कहा था तूने, मेरी बेटी मेरे काम से ज्यादा जरूरी है। सो जाना कैंसिल, ओके? You remember this? या और ये अब तो मेरा भी फेवरेट सॉन्ग बन चुका है। अरे ये तो वही गाना है ना, तू है वही जिस दिन ने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, गलत मत गाओ। वर्ड को समझो फिर गाओ, राइट? आई मीन या थोड़ा ऊपर नीचे चल। नहीं 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 नहीं, इस सॉन्ग के लिए थोड़ा ऊपर नीचे नहीं चलेगा। इस सॉन्ग में ऐसा क्या खास है? एक्चुअली ये सॉन्ग हमारे मॉम डैड का फेवरेट सॉन्ग है। इस सॉन्ग से ना उनके प्यार की, उनके रिश्ते की यादें जुड़ी हुई है। सो आगम, यू रिमेम्बर डैड कैसे ये सॉन्ग सुन के ट्रांस में चले गए थे? हाँ, एक्चुअली वो मॉम को मिस कर रहे थे। आई नो। ब्रो भाई रणबीर, ऑल ओके? क्या हो गया? आई एम टाइपिंग एन इम्पोर्टेंट मेल। तुम लोगों का क्या है? तुम लोग मूड हुआ तो आगे छुट्टी मनाने के लिए हैव टू वर्क साइमल्टेनियसली। सुनो, हमें एयरपोर्ट छोड़ने के बाद गाड़ी घर पे ले जाना, ओके? हाँ ओके देन, तो तुम मेल करो और हम ये फीमेल का सॉन्ग सुनते हैं, फीमेल वर्जन का। बैड जोक। अच्छा माँ, आप मुझे कल सुबह जल्दी उठा देना, पापा मुझसे यहाँ मिलने आने वाले हैं। तेरे पापा यहाँ आने वाले हैं? हाँ, वो एक्चुअली मैंने उन्हें यहाँ बुलाया था। मैंने सोचा यहाँ आ जाएंगे तो हम सब मिल भी लेंगे, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मैं उनसे होटल जाके मिल लेती हूँ। इट्स फाइन। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी अभी हॉस्पिटल से घर आई है, जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती घर से बाहर मत निकल। आने दे तेरे पापा को यहाँ। रियली माँ? थैंक यू सो मच। माँ आपको पता है, माँ जब से पापा यहाँ आए हैं ना, तो वैसे लग रहा है कि एक अलग सी पॉजिटिविटी आ गई है। ऐसे लगने लगा है कि सब वापस अच्छा होगा, सब वापस रूटीन पे आ जाएगा। मेरी खोई हुई खुशी पापा वापस मुझे लौटा देंगे। अब देखो, मुझे
मुझे भूख भी लगने लगी है। इनफैक्ट पहले से काफी ज्यादा भूख लगने लगी है। चल अब जल्दी से सो जा, सुबह जल्दी उठना है ना तुझे। गुड नाइट। गुड नाइट माँ। निशी चलो जल्दी उठ जाओ, रागिनी ताई ने जल्दी उठने को बोला है। उठकर नहा के फ्रेश होने। खून हेलो डॉक्टर साहब। हाँ अमन साहब, मैं सनी ताई बोल रही है। आप जल्दी से आ जाओ। वो निशी ने फिर से अपना हाथ। हाँ आप जल्दी से आ जाओ ना। वो सब छोड़ो, आप जल्दी से आ जाओ, तुरंत जल्दी आ जाओ। रागिनी ताई, जल्दी। ये देखो निशी ने क्या कर दिया। अब डॉक्टर को फोन कीजिए। अब मैंने डॉक्टर अमन को फोन कर दिया, वो आते ही होंगे। निशी, निशी। अरे गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, आप लोग इतने टेंस्ड क्यों लग रहे हो? ये क्या? ये अरे ये तो केचप है। कल रात को मैं प्लेट साइड में रखना भूल गई थी, इसलिए हाथ लग गया। कम ऑन, ये तो बस दाग है, अभी ड्राई क्लीन करने से निकल जाएगा। इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? हाँ लोग भी ना, आजकल केचप और खून में फर्क ही नहीं नजर आता। So we are back. Yeah, it's an awesome feeling ना? Yeah, we are back in India. पता है सुहानी, यहाँ के माहौल में एक अपनापन है। यहाँ के लोगों को देखो तो ऐसा लगता है वी आर ऑलवेज वेलकम, कभी भी आओ एंड जस्ट देयर। I know, मुझे तो कभी इंडिया छोड़ के जाना ही नहीं था, बट लास्ट टाइम इतना कुछ हो गया कि बहुत गर्मी है ना यहाँ पे, इट्स टू हॉट। लिसन, वेट फॉर सम टाइम। जैसे ही तुम मॉम, निशी और नानी को मिलेगा ना, तो अपने आप कूल हो जाएगा। पता है कार्तिक, दीज पीपल आर टू ऑसम। पहली मुलाकात में ना अपनापन महसूस होता है। आई एम श्योर यू लव देम। आई होप। या दे आर वेरी कूल पीपल। बस एक बात का मुझे टेंशन है। क्या? आई डोंट नो वो हमें देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। आई मीन वो खुश होंगे या नाराज होंगे या। आगम, इतना स्ट्रेस मत ले, इतना मत सोच। इससे ना हेल्थ भी अफेक्ट होंगे और रिश्ते भी। लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो। क्या डॉक्टर वाली बात की है? लेट्स गो विद द फ्लो। अच्छा होता मैं यहाँ आता ही नहीं। कितना कुछ छीना है इस देश ने मुझसे, कितनी कड़वी यादें दी हैं। केचप बेडशीट पे केचप गिर गया और आपने मुझे आधी नींद से उठा के यहां बुला लिया। आप लोगों को क्या मैं लॉन्ड्री वाला दिखता हूं क्या? हा? कि मुझसे पिछले जन्म का कोई बदला ले रहे हैं? कभी पाइप फट जाता है तो सुपर नानी मुझे बुला लेती है, और कभी चद्दर पे केचप गिर जाता है तो सनी ताई मुझे बुला लेती है। आजकल तो मैंने जॉगिंग पे जाना भी बंद कर दिया है, क्योंकि क्या है ना कि रोज सुबह उठो और रागिनी के घर भागो। ये एक्सरसाइज में सिर्फ यही डिफरेंस है कि इसमें बीपी और बढ़ता है। अच्छा ठीक है, मैं माफी मांगती है, लेकिन थोड़ा अच्छे से आने का ना, या ऐसे पैजामा और स्लीपर पहन के आने की क्या जरूरत थी? कल से मैं सूट टाई पहन के सो जाऊंगा, फिर आप फोन करना, फिर मैं सूट पहन के आऊंगा यहाँ पे। हा? अरे कमाल है, अब तो सारी बोला फिर भी नाराज होते हैं। नाराज नहीं, इसे फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन। सो इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। तुम सॉरी मत बोलना, यू नो आई डोंट लाइक दैट, राइट? अरे लेकिन मैं हाय मॉर्निंग। क्या बात है डॉक्टर अमन, फाइनली आप यहाँ शिफ्ट ही हो गए। गुड गुड गुड। आई एम सॉरी, लगता है मैंने आपके इस स्वीट से कोजी से मॉर्निंग को डिस्टर्ब कर दिया। सॉरी बात है। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि मुझे फोन आया था। हाँ बेटा।
पैकिंग हो गई तुम्हारी? पैकिंग? कैसी पैकिंग? बताया नहीं तुमने माँ? माँ वो मैं यही चाहती थी कि पापा खुद आकर आपको ये बात बताएं, इसलिए मैंने नहीं बताई। क्या क्या बताएं? अब रागिनी, कुछ दिनों के लिए मैं निशी को अपने साथ अमेरिका लेकर जा रहा हूँ।